अंगूठी कहाँ गई? क्या कोई आपके कमरे में गया था? मतलब घर वालों को छोड़कर इतने अच्छे तरीके से क्राइम कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये सब छोटे मोटे चोरों का काम नहीं है। इतनी महंगी अंगूठी फिर से खरीदना तो इतनी आसान बात नहीं। ये क्या? अभी तक आप बाजार नहीं गए? इतनी देर से बाजार जाएंगे तो मछली कहाँ से मिलेगी? अरे रुको रुको, देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं और तुम बस पड़ी हो मछली के पीछे। और हो भी क्यों ना, अगर देश की पुलिस भी काम करना ना चाहे तो तुम्हें दोष देकर क्या फायदा? क्यों पिताजी, ऐसा क्या हो गया? अगर एक हो तब तो बताऊं बहू। अब जैसे मान लो वो बैंक डकैती का केस, डकैती का इतना बड़ा एक कांड हो गया लेकिन पुलिस अभी भी पकड़ ही नहीं पाई। डकैत तो आराम से घूम रहे हैं और वो अभी भी खाना खा पा रहे हैं। उन्हें खाना मिले या ना मिले, पर अभी भी अगर आप बाजार नहीं गए तो आपको खाना नसीब नहीं होगा, ये मैं कह देती हूँ। और परसों दिन दोपहर को हिल्सा मछली तो मिलने से रही। परसों? क्यों? अब परसों मैं हिल्सा खाने की जिद क्यों करूं? मतलब परसों ही क्यों? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। पूरा जीवन इस परिवार में काम करते करते मैं मर गई। मेरे बारे में तो कोई कुछ सोचता ही नहीं। परसों कौन सा दिन है? भड़क गई, बहुत ही भड़क गई। बात क्या है? अचानक माँ भड़क क्यों गई? पापा को बाजार जाने में देरी हुई इसलिए? नहीं नहीं, बात बाजार की नहीं है। कीवर्ड है परसों दिन। और परसों दिन इतना ही स्पेशल है कि माँ जी उस दिन पिताजी के पसंद का खाना बनाने के बारे में सोच रही है और पापा उस बात को भूल गए हैं। अच्छा मणि, ये सावन का महीना है ना? पता नहीं, लगता तो है बरसात में ही तो। यस, शादी की सालगिरह। परसों उन दोनों की शादी की सालगिरह है, इसीलिए माँ इतनी हाइपर हो गई थी। हाँ। सच में पापा की ये बात बहुत गलत है। कम से कम शादी की सालगिरह ये तो उनको याद रखनी ही चाहिए। हाँ, वो भी ये सालगिरह 40 साल की है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिताजी भूल गए हैं, क्योंकि माँ जी जब गुस्सा कर रही थी तब पिताजी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वो तो पापा को ऐसा करके मजा आता है इसलिए। अच्छा, चलो इसे हम आजमा कर देखते हैं। चलो। पिताजी, परसों आप दुकान नहीं जा सकते हैं। हम सब मिलकर चाइनीज खाने जाएंगे। नहीं बहू, परसों चाइनीज नहीं, परसों नहीं होगा। तुम कोई और दिन तय करो। लेकिन पिताजी, परसों पिकलो की छुट्टी है। दरअसल परसों के दिन ही प्रॉब्लम है। मतलब उसी दिन तुम्हारी सास के हाथों का हिल्सा खाता हूँ ना, इसलिए शादी के सालगिरह के दिन मैं नियम तोड़ना नहीं चाहता। अरे बाप रे, इसका मतलब आपको याद था? लेकिन तब तो आपने माँ से कहा था याद नहीं। सुन, जितना मैं उसे गुस्सा दिलाऊंगा, अहम दिन पर जब मैं उसे सरप्राइज गिफ्ट दूंगा तब उसे देखकर वो और भी खुश हो जाएगी। मतलब आपने माँ जी के लिए सरप्राइज गिफ्ट भी खरीदा है? पर आपने तो दिखाया नहीं। दिखाने से क्या सरप्राइज रहेगा? हमारे देखने से कुछ नहीं होगा। प्लीज पापा दिखाइए ना। अरे धीरे धीरे रुक, मैं लेकर आता हूँ, रुक। आपने देखा इस उम्र में भी पापा कितने रोमांटिक हैं? वही तो देख रही हूँ। पिताजी ने तो माँ जी के लिए गिफ्ट खरीद लिया है। अब उस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करने की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, मैं भैया लोग के ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ। ये देखो बहू। ये क्या है? दरअसल तुम्हारी सास को हीरे की अंगूठी का बहुत शौक है। जरा देखना ये कैसा है। ये लो। ये क्या? अंगूठी कहाँ गई? पैनिक मत कीजिए पिताजी, जरूर आपने कहीं और रखा होगा। ये कहाँ पर था? इसे तो मैंने अलमारी के अंदर रखा था। अच्छा ठीक है, देखिए बॉक्स से कहीं गिर गई होगी। पहले ठीक से ढूंढ लीजिए।
अंगूठी मिली? नहीं बहू, नहीं मिला। अलमारी में तो नहीं है। मुझे भी नहीं मिली। अब क्या होगा बहू? आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे भाभी? परसों ही तो माँ पापा की एनिवर्सरी है। इतनी महंगी अंगूठी फिर से खरीदना तो इतनी आसान बात नहीं। नहीं नहीं, बात कीमत की नहीं है मनी। उस अंगूठी के साथ पिताजी के इमोशन जुड़े हैं। बहू, तुम तो इतने लोगों की इतनी मदद करती हो, अब तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो बहू। बहुत प्यार से मैंने मनोरमा के लिए ये अंगूठी लेकर आया था। जिंदगी में बहुत कुछ झेला है बेचारी ने, आज तक मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मैं हूँ ना पिताजी, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? और अभी हमारे पास 2 दिन का वक्त है। मैं वादा करती हूँ परसों आप वही अंगूठी माँ जी को तोहफे में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको शांत होकर मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। हाँ बताओ ना, क्या जानना चाहती हो बहू? इस अंगूठी के बारे में हम तीनों के अलावा इस घर में कोई और जानता है? कोई चौथा? नहीं नहीं, और कोई नहीं जानता। अगर तुम लोग जबरदस्ती नहीं करती तो तुम्हें भी पता नहीं चलता। ठीक है, आपने खुद से नहीं बताया हो, लेकिन बाई चांस किसी को पता तो नहीं चल गया? कोई चांस ही नहीं है। सरप्राइज दूंगा, इसीलिए 2 दिन पहले अंगूठी को मैंने दुकान से लाया था और मैंने बहुत ध्यान से अलमारी में संभाल के रख दिया था, और उसके बाद कोई देखे उसका कोई चांस ही नहीं है। और अलमारी की चाबी? अलमारी की चाबी तो वहीं पे हमेशा लटकी हुई रहती है। महीने के शुरुआत में बहुत पैसे भी रहते हैं और आज तक एक भी पैसा वहाँ से गायब नहीं हुआ। समझ गई। तो आपने कहाँ से खरीदी थी वो अंगूठी? मेरा दोस्त नरेश की दुकान से। तुम तो जानती हो उसे। अरे वो लखनऊ के नवाब के शादी के गहने जिसने बनाए थे। हाँ हाँ, मुझे याद है। ठीक है, फिलहाल आप कुछ देर आराम कीजिए पिताजी, मैं अपना कार्य शुरू करती हूँ। और फिलहाल आप घर में किसी से भी इस बारे में जिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? वो मंतोष हमारे सारे दोस्तों में से हमेशा से ही थोड़ा ज्यादा रोमांटिक था। जवानी में 2-4 कविताएं भी लिखी है उसने। लेकिन तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो बहुरानी? असल में अंगूठी कहीं नहीं मिल रही, इसीलिए मैंने सोचा एक बार कंफर्म हो लेती हूँ। इस उम्र में तो हम लोगों से गलती हो ही जाती है। अरे नहीं नहीं, वो अंगूठी लेके गया। अच्छा, उस दिन दुकान में और कौन कौन थे? मतलब उस अंगूठी के बारे में किसी और को भी पता है क्या? देखो, कारीगर को तो पता है, लेकिन कौन सा गहना किस कस्टमर का है ये उन्हें नहीं पता। और अगर कस्टमर की बात बताऊं तो उस समय ज्यादा कस्टमर हमारी दुकान में नहीं रहता है। एक ही कस्टमर आया था और वो ज्यादा देर रुका भी नहीं। कुछ लेडीज रिंग की डिजाइन देखकर ही वो चला गया। ओह, उन्होंने क्या वो अंगूठी देखी थी? हाँ, और उस डिजाइन की बहुत तारीफ भी कर रहे थे, कीमत भी पूछ रहे थे, लेकिन उनके बजट के बाहर था, इसलिए उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। बस इतना ही, शक जैसी कोई बात नहीं थी। तुम एक काम करो, घर पे जाकर ठीक से ढूंढो बहू। देखती हूँ। पिताजी, मैंने एक FIR दर्ज करवा दी है। तो क्या तुमने हार मान ली है बहू? नहीं पिताजी, मैंने हार नहीं मानी है। जब तक सब कुछ पता नहीं चल जाता तब तक मैं हार नहीं मानती हूँ। लेकिन ये तो सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेप है। आगे चलकर अगर इस केस में पुलिस की मदद लगे तो हम नॉक कर पाएंगे उन्हें। अब ठीक है। अच्छा पिताजी, नरेश चाचा जी बता रहे थे उस दिन एक कस्टमर उस अंगूठी को देखकर तारीफ कर रहा था, प्राइस पूछ रहा था। वहाँ पर क्या कोई और बात हुई थी? नहीं नहीं, वहाँ पे बस उतनी ही बात हुई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं दुकान से निकला और मेन रोड पे पहुँचा। चाचा जी, चाचा जी। ओह, आप? अरे आप मुझे आप मत कहिए, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ। मेरा नाम सुरेश है। तो आप क्या घर जा रहे हैं? हाँ बेटा, पास में ही घर है मेरा, बस 15 मिनट की ही दूरी पर है। क्या कह रहे हैं? इतनी धूप है और आप चलकर घर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, बेकार में तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुसीबत की कोई बात ही नहीं है। आप 15 मिनट चलेंगे क्या? मैं आपको 5 मिनट में छोड़ दूंगा। आप चलिए मेरे साथ। और वैसे भी माहौल ठीक नहीं है। चोर डकैतों की नजर ऐसे सोने की दुकानों पर रहती है। कस्टमर देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। नहीं नहीं, आप मेरे साथ चलिए। अच्छा ठीक है, चलो।
वो रहा हमारा घर। वाह, क्या बात है। चलो चलो मेरे साथ अंदर चलो। नहीं नहीं चाचा जी, अभी कहीं और जाना है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, किसी और दिन जरूर आऊंगा। इतनी आसानी से मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो फिर काम खत्म करने के बाद ही मिलकर जाना। मेरी बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है। ठीक है, तो आप अपना नंबर दे देते तो मतलब कॉल करके आ जाता। हाँ हाँ जरूर जरूर, रुको। ये लो। लैंडलाइन नंबर है? हाँ बेटा, ये बूढ़ा अभी तक पूरी तरह से मॉडर्न बन नहीं पाया है। पता है घर में सबके पास मोबाइल है, लेकिन मेरे पास ही लैंडलाइन है। वो सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करता हूँ। सबके पास जैसे पर्सनल मोबाइल फोन होता है, ऐसे ही मेरे पास भी पर्सनल लैंडलाइन नंबर है। जरूर जरूर। तो क्या उस आदमी ने शाम को फोन किया था? नहीं, फोन तो नहीं किया। मैं भी जल्दबाजी में भूल गया था। अगले दिन जब मैंने दुकान में फोन किया तब मुझे याद आया कि उस लड़के ने तो मुझे फोन नहीं किया। लेकिन जब मैंने फोन उठाया तब मैंने देखा कि फोन ही खराब है, डायल टोन ही नहीं है। इसका मतलब आपके साथ उस आदमी की मुलाकात नहीं हुई? नहीं बहू, वो बहुत अच्छा लड़का था। बुजुर्ग आदमी को देखकर मदद करने के लिए आगे आया था। उससे तुम अपने शक के घेरे में मत रखो। अच्छा पिताजी, अंगूठी को घर में लाने के बाद क्या कोई आपके कमरे में गया था? मतलब घर वालों को छोड़कर कोई और? घर के लोगों को छोड़कर? नहीं, ऐसे तो कोई। हाँ, एक आदमी तो आया था, लेकिन उससे भी तुम शक के दायरे से निकाल सकती हो। वो सब बाद में होगा, पहले आप नाम तो बताइए। टेलीफोन रिपेयर करने के लिए कोई आया था। अच्छा, लेकिन वो तो आपने कंप्लेन किया था, इसीलिए आया था। नहीं बहू, मेरे कंप्लेन करने से पहले ही वो आया था। खुद से ही? लेकिन उस आदमी को कैसे पता चला कि हमारा फोन खराब है? क्या आपने पहले उसे कहीं देखा है? बताता हूँ। देखो, बात ऐसी है कि फोन खराब है देखकर मैंने सोचा कि टेलीफोन एक्सचेंज में जाकर कंप्लेन लिखवा के आऊँ। तो जैसे ही मैं घर से निकलकर बाहर पहुँचा तो देखा बिन मौसम बरसात। एक टेलीफोन ऑफिस का आदमी वहाँ पर कुछ काम कर रहा है। नमस्ते भाई, आप क्या टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते हैं? हाँ चाचा जी, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम तो है। मेरे घर का लैंडलाइन खराब हो चुका है, लेकिन मैंने अभी तक कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई। क्या आप जरा चेक करके देखेंगे? अरे क्या कह रहे हैं, ये भी कोई बात है? चलिए, आप लोगों के सेवा के लिए ही तो हम हैं। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। क्या पता चला आपको? देखिए, हमारे कनेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बाहर से अभी लाइन क्लियर करके ही आया। तो फिर? मुझे एक बार वो फोन सेट खोलकर देखना पड़ेगा, लेकिन आज तो कोई टूल्स वगैरह मैं लेकर नहीं आया। आपके घर में एक स्क्रू ड्राइवर और एक चिमटा होगा? स्क्रू ड्राइवर और चिमटा? हाँ, वो होगी शायद। रुकिए, मैं ढूंढ के देखता हूँ। आप जरा यहीं पे बैठिए। अच्छा ठीक है ठीक है। ये देखिए, क्या इसे हो पाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए। तो वो फोन क्या ठीक हो गया था? नहीं बहू रानी, लेकिन उसने कोशिश तो बहुत की थी, पर ठीक नहीं कर पाया। उसने कहा कि ये फोन सेट ही बिगड़ गया है। इसका मतलब वो फोन अभी भी खराब है? हाँ, और तो कुछ किया नहीं गया। उसके बाद आज सुबह को जो कुछ भी हुआ। किसे फोन कर रही हो? आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? ध्यान से सुनिए। हाँ हाँ, आवाज तो लगता है मेरे कमरे से ही आ रही है। इसका मतलब फोन ठीक हो गया है क्या? या शायद कभी बिगड़ा ही ना हो। ये क्या कह रही हो बहू? मैंने तो खुद सुना था, डायल टोन नहीं था, और वो टेलीफोन का आदमी भी वही कह रहा था। जैसे ये सच है वैसे ही एक बिगड़ा हुआ फोन तो खुद ब खुद ठीक नहीं हो जाएगा। तो तुम क्या उस आदमी पर शक कर रही हो? लेकिन वो तो टेलीफोन एक्सचेंज का आदमी है। पिताजी, मैं जो सोच रही हूँ वो सच है या नहीं जानने के लिए हमें कल सुबह तक वेट करना होगा।
स्वस्तिका के मुंह से मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और आज जो तुम मुझसे मिलने आने वाली हो ये उसने मुझे फोन करके बताया है। बताओ मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? इस एड्रेस को थोड़ा देखिए ना, ये हमारे घर का एड्रेस है। अच्छा, परसों दिन इस एड्रेस में आप लोगों का कौन सा इंजीनियर काम करने के लिए गया था, वो बता पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इस एड्रेस पे तो कोई भी इंजीनियर नहीं गया है और कोई कंप्लेन भी तो इस नंबर के अगेंस्ट लॉन्च नहीं किया गया है। I see। अच्छा, उस एरिया में गया कौन था ये बता पाएंगे? हो सकता है शायद रैंडमली विजिट किया हो, इसीलिए कोई रिकॉर्ड ना हो। नहीं, अरे परसों क्या पिछले 2 हफ्तों में उस इलाके में कोई काम ही नहीं हुआ है। कोई भी इंजीनियर, कोई ऑफिसर भी नहीं गया है। आप श्योर है? मोर देन श्योर। थैंक यू वेरी मच। बहू, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? बताती हूँ। अच्छा भैया, आपके दुकान के बाहर जो सीसीटीवी लगी हुई है, उससे उस मोड़ में जो लाइट पोस्ट है वो दिखेगा? हाँ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। मैं क्या परसों सुबह से शाम तक इस समय का फुटेज देख सकती हूँ? कुछ इम्पोर्टेंट है प्लीज। प्लीज मत कहिए मालिनी भाभी, आप कितने बड़े बड़े काम करती हैं ये मुझे मालूम है। पूरे मोहल्ले को आप पर नाज है। अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाया तो मैं बहुत खुश हूँगा। अब लेकिन केस क्या है भाभी? नहीं मतलब थोड़ा संभल कर रहेंगे हम लोग। मुझे लगता है परसों कोई अनजान आदमी टेलीफोन कंपनी का स्टाफ बनकर हमारे घर के अंदर घुसा था। ये क्या कह रही है आप? लेकिन चाचा जी तो खुद उसे अपने साथ लेकर गए थे। आपने देखा था? जब मैंने दुकान खोला तब मैंने देखा कि वो आदमी काम कर रहा है। उसके बाद जब दोपहर को खाने के लिए निकला तब चाचा जी के साथ जाते हुए देखा मैंने, और जब मैं लंच करके लौटा तब देखा कि टेलीफोन के तार के साथ वो कुछ कर रहा है। मतलब वो आदमी हमारे घर से निकलकर फिर यहाँ पर काम किया? यस, अब मैं समझ गई। भैया, आप जल्दी से हमें वो फुटेज दे पाएंगे? हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है बहू रानी? पुलिस स्टेशन पिताजी। तो मतलब आप कहना चाहती हैं कि वो टेलीफोन का आदमी वो कल्प्रिट है, लेकिन आपकी थियरी क्या है मिसेस सेन? मैं आपको सब समझाती हूँ। वीडियो का वो आदमी सुबह सुबह आकर बाहर से हमारे टेलीफोन का लाइन डिस्कनेक्ट कर देता है और उसे पता था कि पिताजी की उम्र हो गई है, पर फिर भी वो घर में बैठने वाले इंसान नहीं है, इसलिए इंतजार कर रहे थे कि कब पिताजी वहाँ से जाएंगे। आई एम श्योर अगर पिताजी उसे खुद न बुलाते तो वो आदमी फ्री सर्विसिंग के नाम पर फोन रिपेयर करने के लिए हमारे घर में जरूर घुसता, और उसने ऐसा ही किया। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर और चिमटा लाने के लिए कहा। दोनों ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा ये उसे पता था, और उसी का फायदा उठाकर अलमारी के पास रखी हुई चाबी से अलमारी खोलकर अंगूठी निकाल ली। उसके बाद जब पिताजी लौट कर आए तब फोन खराब है ये कहकर चला गया, क्योंकि घर में बैठकर फोन ठीक करना पॉसिबल नहीं था। तो फिर उसने बाहर आकर लाइन क्यों ठीक किया? ताकि पिताजी फोन ठीक करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज ना जाए, क्योंकि वहाँ जाने से वो आदमी फ्रॉड है ये बात सबको पता चल जाती। आपकी थियरी तो बिल्कुल सही है, लेकिन उस आदमी को पता कैसे लगा कि उस घर में एक हीरे की अंगूठी है? मंतोष जी तो कह रहे हैं कि उस आदमी को उन्होंने कभी नहीं देखा। पिताजी, आप श्योर हैं ये आदमी वो सोने के दुकान के सुरेश जी नहीं है? नहीं बहू रानी, सुरेश का चेहरा तो दाढ़ी से भरा हुआ था। ऑफिसर, मैंने आपको फोन में कहा था कि एक प्रोफाइल स्केच आर्टिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। क्या आपने किसी को बुलाया है? हाँ? प्लीज वीडियो में जो आदमी है उसके चेहरे पर मूंछ दाढ़ी बनाने के लिए कहिए ना, और हो सके तो इस आदमी की तस्वीर अपने डेटाबेस से मिलाकर देखिए किसी क्रिमिनल से प्रोफाइल मैच कर रहा है या नहीं, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से क्राइम कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये सब छोटे मोटे चोरों का काम नहीं है। श्योर मिसेस सेन। देखिए तो पिताजी, क्या यही आपका वो सुरेश है? हाँ, यही है वो। तो क्या ये दोनों एक हैं? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, इंसान इतना भी नीचे गिर सकता है। सर, दाढ़ी में जो है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मूंछ दाढ़ी वाला आदमी वांटेड लिस्ट में है। व्हाट?
यस सर, यही वो बैंक डकैती वाला कल्प्रिट है। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था। खैर ऑफिसर, अब आप इस तस्वीर को शहर के छोटे बड़े सभी ज्वेलरी शॉप में भेज दीजिए। जब वो चोरी का माल बेचने जाएगा तब वो अंगूठी चोर और आपका बैंक लुटेरा रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। एक तीर से 2 निशान लगेंगे। यू आर ग्रेट मिसेस सेन। पकड़ा गया है। और वो अंगूठी? थैंक यू ऑफिसर। तुम कुछ भी बोलो माँ, लेकिन पापा बहुत रोमांटिक हैं। कितनी सुंदर कविता लिखी है। रोमांटिक नहीं, कहो कंजूस। इतने सालों से तोहफे का खर्च बचा रहे हैं। तुमने ठीक ही कहा है मनोरमा, और वही खर्चा बचा बचा के तुम्हारे लिए ये तोहफा मैंने खरीदा है। ये देखो। अरे बाप रे, हीरे की अंगूठी। उफ, मुझे तो बहुत पहले से शौक था। मैं बहुत खुश हुई हूँ, बहुत खुश। और अगर तुम खुश रहती हो तो हम भी खुश रहते हैं। हाँ, क्यों, सही कहा ना?